बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज MGT 613 के लेसन नंबर 18 की प्रोसेस सिलेक्शन। इस लेसन के अंदर में ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें जो प्रोडक्शन करनी है फैक्ट्री के अंदर, तो हमें किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। ये बड़ी एक मेन चीज है कि जब तक हम कोई प्रॉपर प्रोसेस सिलेक्ट ही नहीं करते, हम कैसे कहेंगे कि एक अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात है, प्रोसेस सिलेक्शन रेफर टू द वे ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कि किस तरह किस प्रोसेस या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस कैपेसिटी के साथ कौन सा लेआउट यूज करना है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करना है, यानी कि ट्रेडिशनल वे यूज करना है, कौन सा प्रोसेस यूज करना है। ये प्रोसेस सिलेक्शन का मेन पर्पस है। अब थोड़ी सी इसको और डेप्थ में जाते हैं। मेक और बाय डिसीजन, हमें चीज खुद बनानी है या हमें आउटसोर्सिंग करनी है, बायर से खरीदनी है और फिर अपना टैग लगा के सेल आउट करनी है। जिस तरह के आप देख लें कि बहुत सी कंपनी, जब चाइना से इंटरनेशनल कंपनी का आईफोन है, तो आईफोन जो है वो एप्पल अपना टैग लगा के अपना मोबाइल बेच रहा है, लेकिन वो टोटली मोबाइल चाइना से बनवा रहा है। तो ये बाय डिसीजन है, मेक नहीं कर रहा। कैपिटल इंटेंसिटी, ये देखना है कि हमारी जो प्रोडक्शन है किस हद तक लेबर इंटेंसिव होगी, उसमें कैपिटल इंटेंसिटी कितनी होगी। अब अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हम ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। तो ये हमें जस्ट प्लान करना है। प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। हम अगर कुछ चेंज करना है, कुछ एक्टिविटी में तब्दीली लेके आनी है, तो किस हद तक अपने चेंज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। रीजन टू मेक और बाय। अब ये रीजन है, 6 तरह के रीजन हैं कि हम चीज खुद बनाते हैं या बाय करते हैं। उसमें सबसे पहला है अवेलेबल कैपेसिटी। हमें ये देखना है कि हमारी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास टाइम कितना है, हमारी कितना टाइम लगता है, हमारे पास स्किल्स किस तरह की है, इक्विपमेंट कैसा है। ये चीजें देखनी है। अगर हमारा अपना इक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास स्किल्स बेहतर है, तो हम ऑब्वियसली चीज बनाएंगे, अदरवाइज हम उसे बाय कर लेंगे। एक्सपर्टीज में ऐसा आता है कि अगर फर्म के पास एक्सपर्टीज प्रॉपर नहीं है, तो फिर उसके लिए सूटेबल है कि वो बाय करे, अदरवाइज अगर एक्सपर्टीज है तो वो प्रोड्यूस करे। क्वालिटी कंसिडरेशन, फर्म्स दैट specialize can usually offer high quality than an organization can attain itself। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है, अच्छी क्वालिटी देती है, तो फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उससे बाय कर ले, अपना टैग लगाए और सेल करे। उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो खुद उस चीज को अटेन करने की कोशिश करे। आप बहुत से जूतों के ब्रांड्स देखते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये चीजें खुद इतनी जूते प्रोड्यूस नहीं करते। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जाहिर तौर पर मौजूद नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन वो बल्क प्रोडक्शन करते हैं जूते बनाने। वो शूज बनाते हैं बल्क लेवल पे। उन्होंने डिजाइन तैयार किए, किसी भी ब्रांड के पास गए, उनसे बात की, जनाब हमारे पास ये 150, 200, 250, 300 डिजाइन है, बताएं ये आपने कौन से पसंद करने हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये 10 डिजाइन हमारे हैं, ये आपने किसी और को सेल नहीं करते। वो 10 डिजाइन के, उसमें जितनी प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी उस ब्रांड को प्रोवाइड करेंगे, और ब्रांड उसका अपना टैग लगा के तौर पर सेल आउट करेगा। ठीक है। फिर नेचर ऑफ डिमांड है, व्हेन डिमांड फॉर द आइटम इज हाई एंड स्टडी, प्रोडक्शन इज ऑफर बेटर ऑफ डूइंग वर्क इटसेल्फ। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो बेहतर है उसे खुद बनाया जाए, ताला के आउटसोर्स किया जाए। कॉस्ट, अब कॉस्ट जो है, अगर खुद बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही हो और आप बाहर से लेने की कॉस्ट कम आ रही हो, तो बेवकूफी है खुद बनाना। रिस्क, आउटसोर्सिंग और बाइंग द सर्विस कैरीज रिस्क। किस तरह से ऑफर कंपनीज रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी बाय कैरिंग आउट सर्टेन क्रिटिकल एक्टिविटीज इन हाउस एंड रिपीटेटिव मैनुअल एक्टिविटीज थ्रू आउटसोर्सिंग। अब देखिए, जो चीज बाय अक्सर कहा क्या होता है, यहाँ पे उसने वाजे नहीं लिखा, लेकिन हम जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो अक्सर बात जो है, हम फ्लेक्सिबल नहीं होते, हमें एक ही चीज मिल रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा।
कि वो तो जो बना रहा है वो वैसे का वैसे ही बना रहा है, हम उसी को खरीद के अपना टैग लगा रहे हैं। हम उसमें कोई जिद्दत को बेहतरी नहीं आ पा रही, जो कि हम खुद बनाए तो वो हम तब्दीली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो। अब आ गया टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है, एक इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग है और एक ऑटोमेशन है। कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में एक ही प्रोसेस रिपीटेटिव हो, जैसे साबुन बन रहा है, शैम्पू बन रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में जब बैच प्रोसेसिंग होती है, एक प्रॉपर बैच बन के आया, उसके बाद अगले बैच में सेम चीज बनानी है, उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, कलर में चेंज करना है, जो भी चीज करनी है। ये जॉब शॉप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है कि हमें को ऑर्डर मिला तो हम उस ऑर्डर के मुताबिक चीज बनाते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है कि इसमें टोटली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, रोबोट्स और ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जो ऑटोमेटिकली हर चीज को मैनेज कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। अब यहाँ पे आगे भी यही बातें करें, कंट्रोल ऑफ सेमी कंट्रोल ऑपरेशन, सिस्टम दैट प्रोड्यूस हाईली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इन कंट्रोल सर्विसेज। वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें थोड़ी बहुत, जिस तरह आप साबुन की बात कर लें, साबुन में कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्मेल में चेंज लेके आते हैं, तो ये सेमी कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं। बन एक ही चीज रही है, डिजाइन एक, साइज एक, सिर्फ थोड़ा बहुत कलर में स्मेल में चेंज करके तो उसकी टैग उसको डिफरेंट लगा दिया जाता है। आगे आता है इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग। इसमें हमने बात की, जॉब शॉप है, सिस्टम रेंडर यूनिट और स्मॉल लॉट प्रोडक्शन सर्विस विद वेरिंग स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। जैसा कस्टमर के ऑर्डर आया, जो ऑर्डर उसने इंक्वायर किया वो बनाया और हमें हैंड ओवर कर दिया। बैच प्रोसेसिंग में पेट है, आइसक्रीम है, एक प्रॉपर पूरे पूरा बैच प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जगह दूसरी प्रोडक्ट आ जाती है। अब पेट की बात कर रहे हैं कि पेट पेट में क्या है कि मुख्तलिफ कलर होते हैं पेंट के, तो अब मुख्तलिफ क्वालिटीज भी होती हैं। तो अब हर कलर या हर क्वालिटी जो है उस हिसाब से पूरा बैच तैयार होता है, फिर अगला क्वालिटी अगला चीज आ जाती है। फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल वन और फ्यू एनसी मशीन दैट प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ पार्ट्स। क्योंकि पार्ट्स यानी कि फ्लेक्सिबल प्रोड्यूसिंग होती है, तो थोड़ी बहुत जो चेंजिंग हम करना चाह रहे हैं उसमें चेंजिंग करते हैं। डिजाइन टू आइडल इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफर रिड्यूस लेबर कॉस्ट। इससे क्या फायदा होता है, अब क्योंकि ऑटोमेशन है तो लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कंसिस्टेंट क्वालिटी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू हार्ड ऑटोमेशन। जी, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में हार्ड ऑटोमेशन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हम जो चाहें जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर लॉन्गर टाइम फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके टाइम ज्यादा चाहिए, कुछ चेंज करना है तो जाहिर सी बात है। हैंडल ओनली नैरो रेंज ऑफ पार्ट्स। थोड़े बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड परफेक्शन ये भी सेम है, डिजाइन टू हैंडल इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफर रिड्यूस लेबर कॉस्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज रिक्वायर लॉन्गर टाइम कैन हैंडल, दोनों का सेम है, फ्लेक्सिबल और ऑटोमेशन और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 18 था। ये आखिरी लेसन आपका मिड टर्म का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।